जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दानियाल बेटा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि इस्लाम और पॉलिटिक्स का क्या ताल्लुक है या क्या इसका ताल्लुक है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, जितना इस्लाम का गहरा ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ है, इतना किसी चीज का नहीं है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो इस्लामी निज़ाम है वो एक अलग चीज है, और जो हमने जमहूरी निज़ाम खड़ा करके रखा है वो बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा नहीं है, बल्कि सहाबाए किराम को आप देखो तो सहाबाए किराम खुद गवर्नर रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया कुफा के गवर्नर रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज जो हैं वो उधर के कुफा मदीना के गवर्नर रहे थे। तो ये गवर्नरी सिस्टम जो था या पॉलिटिक्स जो थी वो आप के जमाने में थी, और आप बड़े खूबसूरत तरीके से चला रहे थे। लेकिन उस वक्त जो मेन बात होती थी वो ये होती थी कि खलीफा या हुक्मरान वो शख्स बनेगा जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा। और उसके बाद उसकी कुछ कंडीशन थी कि जैसे कोई हुक्मरान बनेगा या हाकिम बनेगा, वो शख्स अपना जाती कारोबार नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो उनको कारोबार बंद करना पड़ा, और उसी तनख्वाह में जो एक मजदूर की तनख्वाह थी उसमें उनको गुजारा करना पड़ा। और हुक्मरान भी तभी बनता है। मुझे एक छोटा सा वाक्य जहन में आ गया, मैं कहा चलो आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। वो वाक्य ये है कि बादशाह ने अपने बच्चे से काजी से कहा कि जी मैं अपने बेटे को जो है ना बादशाह बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा बादशाह बने, लिहाजा तुम जो है ना इसको ले जाओ और इसकी तरबियत करो। वो ले गया और उसने जाके बादशाह के बेटे को कहा भी आप ये मजदूरों वाले कपड़े पहने, और उसको 5-6 लगाए छितर, और उसको कहा चल यहाँ पर तिंगारी उठा, वेला बैठने आया हुआ है। वो जनाब वो बेचारा सुबह से लेकर धूप में शाम तक वो तिंगारी उठाता, गोया वगैरह जो सारा सामान था, वो मेहनत मजदूरी करता है। शाम को जब रोटी मांगता तो उसको रोटी से पहले 2 छितर मारता और फिर उसको रोटी देता। वो जनाब 6 माह के अंदर वो बेचारा अदमुआ हो गया। और बादशाह ने जब मुलाकात करनी चाहिए तो उसने देखा कि मेरा बेटा ये तो नहीं मेरा बेटा, ये तो काला से आकर मजदूर शख्स है, कमजोर ना तो हड्डियां निकली हुई हैं। तो काजी ने कहा सरकार ये आपका बेटा है। उसने कहा ये क्या किया इसके साथ। तो उसने कहा बादशाह को मार, बादशाह ने उसको कहा जी इसको मार दो काजी को। उसने कहा जी मारने से पहले मेरे अर्ज सुन लें। ये मैंने इसलिए किए कि जब ये गद्दी पे बैठेगा ना सरकार, इसको जो मजदूर इसके पास आएगा उसको पता होगा कि इसकी तकलीफ क्या है, भूख होती क्या है, गर्मी होती क्या है। हमारे यहाँ मसला ये है सामीन मोहतरम कि एक शख्स बाहर पैदा हुआ है, बाहर जवान हुआ है, बाहर तालीम हासिल की है, लेकिन हुक्मरानी वो पाकिस्तान पे आके कर रहा है। भाई यहाँ के पाकिस्तान के मसाइल आपको कैसे पता होंगे? गरीब तो मसला क्या चल रहा है। आप एयर कंडीशन रूम में रह रहे हैं, आपके पास लग्जरी A+++ आपके पास रूम्स हैं, आपके घर हैं। इस्लामाबाद जाते हैं वहां अलग आपका घर है, पिंडी जाते हैं अलग घर है, सिंध में अलग घर है। यहाँ पे आप कैसे जस्टिस कर सकते हैं? और मुझे मुकाबले की बात याद आती है। उसने कहा कि अगर आप द प्रिंस में अपनी बुक में वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन सो यू हैव टू फॉलो दिस 4 रूल्स। उसमें पहला रूल ये था, उसने कहा जी जनाब तबाही का जुल्म करो, जितना हो सकता है जुल्म करो। लेकिन एक साइड पे अगर आप जुल्म कर रहे हो तो दूसरी साइड पे आपने जो है वो खैरात भी करनी है, कोई लैपटॉप स्कीम चला देनी है, कोई फ्री टैक्सी स्कीम निकाल देनी है, इस तरह की स्कीमें भी निकालनी है, ठीक है। और अगर आप दूसरा स्टेप उसका ये है कि आपने रज के झूठ बोलना है, जितना आपसे झूठ बोला जाता है झूठ बोलने। लेकिन आपने करना कि अपने साथ जो आपने लोग रखने वो सारे ईमानदार रखने हैं कि वो आपसे झूठ ना बोले। तो सामने मोहतरम हमारे मुल्क का ये हाल है कि जहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पर आके यैशी करते हैं, और फिर जैसे ही फारिग होते हैं बाहर चले जाते हैं। और इनका रहना जीना मरना बाहर है। तो पाकिस्तान क्या तुम्हारे लिए ये कोई ठेके पे लगा हुआ है पाकिस्तान कि जिसका दिल करेगा वहां के मुंह उठा के हुकूमत कर लेगा? आप ये देखें कि काबिलियत देखें कि यहाँ पर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह जो एक मुआहदा लिख दिया वो लिख दिया सर, और वो उसको फेस करते थे। यहाँ पर हमारे मुल्क के हुक्मरानों और जजेस का और ये जो दूसरे लोग हैं उनके ये हालात हैं कि ये फैसला लिख के खुद बाहर भाग जाते हैं। तो भाईजान आपने लिखा तो उसको फेस करें ना। फिर आप अगर हक पे हैं, सच पे हैं, तो उसको फेस करें आप यहाँ पर। लिहाजा सामीन मोहतरम मेरी आपसे गुजारिश है कि जो जमहूरी निज़ाम हमने खड़ा किया है ये बिल्कुल अलग है, और जो इस्लाम हमें निज़ाम देता है वो बिल्कुल अलग है। आप इस्लामी निज़ाम को पढ़े तो सही, इस्लामी निज़ाम से बेहतर कोई निज़ाम है ही नहीं। वो ज़कात के हवाले से, वो इबादत के हवाले से, वो कायद के हवाले से इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इस चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों तक भी आप शेयर करें। अपना कोई ज़ाती सवाल हो या कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।